उनको कहा गया कि आप इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज हो जाएं, कोई और ऑप्शन नहीं है। रिलीजन और ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, यह फैसला करना कि हिंदुस्तान में मर्ज होना है या पाकिस्तान में, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इसका जो हक था वो राजा को दिया गया, ना कि प्रजा को। तो इस तरह से जब यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होना था तो जून 1947 में जो भारत सरकार का स्टेट डिपार्टमेंट था वो दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक स्टेट डिपार्टमेंट का जिम्मेवार पटेल बने, जो कि हिंदुस्तान के साथ मिलने वाली रियासतों के लिए जिम्मेवार थे, और एक जो है वो एक पाकिस्तान के लीडर थे, उनको पाकिस्तान के साथ जो स्टेट मिलनी है उनका स्टेट डिपार्टमेंट उनके लिए अलग बन गया। और स्टेट डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार की। दो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाई गई थी। एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उन रियासतों के लिए जो कि संपूर्ण विलय चाहते थे भारत के साथ, उनको कोई कुछ नहीं लेना देना था, और पहले से जिन्होंने पूरी सुवेरेनिटी जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे रखी थी। और दूसरी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन थी जो बड़ी रियासतों के लिए थी, जिसमें 3 मुद्दे उन्होंने भारत सरकार को देने थे, जैसे कि पहले ब्रिटिश के साथ अरेंजमेंट थी, जम्मू कश्मीर रियासत भी उनमें से एक थी। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरे देश में एक जैसी थी, एक ही लफ्ज थे, एक ही लाइन, एक ही कॉमा, एक ही स्टॉप, उसमें कोई चेंज नहीं था। महाराजा ने सिर्फ अपना नाम लिखना था और दस्तखत करना था। और यह फैसला किया गया कि मर्जर तभी माना जाएगा जबकि गवर्नर जनरल उसको साइन कर देगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल को भी कोई हक नहीं दिया गया कि कोई उसके ऊपर कंडीशन लगाए। इसलिए आप देखेंगे कि शुरू से ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कोई भी किसी को यह नहीं था कि वो कोई दूसरी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट कर सके। इसी तरह से जो महाराजा थे हमारे, अब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 15 अगस्त तक साइन नहीं की। जून में महात्मा गांधी उनके पास आए, महाराजा ने उस वक्त महात्मा गांधी को बोला कि मैं, लेकिन